हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए, आज का यह वीडियो ईवीएस पेडागॉजी पर आधारित है, जो कि सीटेट जनवरी 2024 में आने वाला क्वेश्चन है। आप ज़रूर एक बार देख कर जाइए, वन लाइनियर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई कब तैयार हुई थी? 1952 में, ठीक है। कब तैयार हुई थी? 1952 में। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? सुंदरवन में, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरवन में। डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्वारीय वन। इन्हें क्या कहेंगे? ज्वारीय वन कहेंगे। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई। किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। क्या नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं? उसका मुख्य कारण है, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? झूम खेती। क्या है? झूम कृषि, ठीक है। झूम कृषि के बारे में आप जानते होंगे। यह कृषि जो है, जो वनों को एक बार जो फसल होती है उसको जला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसी पर जब वो राख बन जाती है तो वो खाद का काम करती है। उसके बाद फिर वहाँ पर खेती की जाती है, ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो ये कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था, या फिर मुख्य थीम क्या थी? ठीक है। उत्तर है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ठीक है। जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही उत्तर क्या है? भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, ठीक है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। अंटार्कटिका में भारत के प्रति शोध केंद्र का नाम। अंटार्कटिका में भारत के प्रति शोध केंद्र का नाम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारती। क्या होगा? भारती। अगला प्रश्न है, भारती की स्थापना की गई जो शोध केंद्र है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 2012 में। कब की गई थी? वर्ष 2012 में, ठीक है। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? भारत में कितने प्रतिशत जैव विविधता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 से 8%। कितना है? 7 से 8%। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई को। ये सभी डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें ये डेट ज़रूर पूछा जा सकता है, तो दिवस आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट पार्क। कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट पार्क। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम किसने किया? ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम सबसे पहले किसने किया था?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने बताया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। इकोसिस्टम सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एजी ट्रांसले। एजी ट्रांसले ने किया था। किसने किया था, एजी ट्रांसले ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, एडवर्ड सुयस। एडवर्ड सुयस ने भारत में, एडवर्ड सुयस ने। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया, तो 1973 ईस्वी में। कब हुआ था, 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई, 1952 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना शुरू की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य के कच्छ के रण में। ठीक है, गुजरात राज्य के कच्छ के रण में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल एवं असम में। ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं असम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या होगा, मध्य प्रदेश। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये वनों का राज्य भी जाना जाता है। इसमें बहुत कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरहोल क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को किस नाम से जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल चक्र में। जल चक्र में। प्रश्न हमारा क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में। कहाँ पर है, नागपुर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, नीरी NEERI नीरी कार्य करता है। नीरी कार्य करता है, तो ये क्या करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन काम करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन करता है। ठीक है, चलिए ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन हैं। ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, WM एडम्स। WM एडम्स कौन है, WM एडम्स। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलें। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रतिरूपण के दौरान उनके मूल रोम मूल रोम जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिरोपण के दौरान उनके मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33वां।
क्या है? मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्य तथा बनी होती है। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, इसका होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मुख्यतः बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल रोम राधा से चिपके रहते हैं। मूल रोम राधा से चिपके रहते हैं, तो इसका पेक्टिन के कारण, किसके? पेक्टिन के कारण ये रंध्र से चिपके रहते हैं। से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। क्या संबंधित है? वन नीति पर्यावरण अधिनियम 1986, वन नीति पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा 1986। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया। ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया तो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने प्रारंभ किया था पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। क्या है? जनसंख्या, समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। क्या होगा? जनसंख्या होगा, फिर उसके बाद समुदाय आएगा, फिर पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, फिर उसके बाद भूदृश्य। ठीक है, तो ये जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। ठीक है, पहले जनसंख्या होती है, फिर उसके बाद समुदाय एक बनता है लोगों का, फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र आता है, मतलब हमारे आसपास के चारों ओर का पर्यावरण, फिर उसके बाद आपका जो है क्या हो जाता है? भूदृश्य होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषी स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है? परपोषी स्तर से उत्पादन को कहा जाता है। परपोषी स्तर से उत्पादन को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, देखो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्या वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, तो इसका कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78.09%। कितना है? 78.09%। ठीक है, ये वायुमंडल में इसे 78.1 भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया गया? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व पर? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व पर चिपको आंदोलन को बल दिया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है,
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है उभयदिशीय। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस रूप में? उभयदिशीय रूप में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल स्टडीज़। किसमें? एनवायरमेंटल स्टडीज़ में। ठीक है, ईवीएस संक्षेपण प्रयुक्त होता है। ठीक, एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। इसका मतलब है कि जब छात्र स्वयं देखेंगे तो उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे कि हाँ, ये वस्तुएं ऐसी हो सकती है। ठीक है, पर्यावरण में जो कुछ भी वो स्वयं देखकर अपनी आँखों से उसको प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे या उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये उद्देश्य है शैक्षिक भ्रमण का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तम पोषण स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तम पोषण स्तर स्थान प्राप्त है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तम पोषण स्तर स्थान प्राप्त है, तो कहाँ प्राप्त है? सर्वाहारी को। किसको? सर्वाहारी को। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। देखिए क्या है? परितंत्र में खाद्य संख्याओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। ठीक है, परितंत्र में खाद्य संख्याओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वह हैं, क्या हैं वो? कवक और जीवाणु हैं। क्या हैं? कवक और जीवाणु हैं। ठीक है, क्या हैं वो? कवक और जीवाणु हैं। थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।